Good evening, guys. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. So, shall we start class? By all means. Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी क्लास। और गाइज अब इंग्लिश के हम ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जब आपको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश आ चुकी है। अब गाइज टॉपिक बाय टॉपिक हम इन इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम टॉकिंग के ऊपर चलेंगे एंड प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे। प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप जो यूट्यूब पर हमारे कन्वर्सेशन के वीडियोज़ हैं गए देखिए, यहाँ पर तो क्या होता है हम टॉपिक बाई टॉपिक्स बनाते हैं। जैसे होता है ना कार बनती है तो एक एक पार्ट अलग अलग बनता है, बाद में उन्हें असेंबल करा जाता है। तो ये मानिए कि क्लासेस में तो ये पार्ट्स बन रहे हैं आपके, इन्हें असेंबल करने के लिए कन्वर्सेशन के वीडियोज़ ही आपकी हेल्प करेंगे, उन्हीं के जरिए ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइस यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है और कन्वर्सेशन के वीडियोज़ में इंग्लिश बुलवाई जाती है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ इंग्लिश आप सीख रहे हैं, वहाँ इंग्लिश आप बोल रहे हैं। ओके और क्या बोलेंगे तो जब ही ना जब इंग्लिश आती हो, तो ये वीडियोस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सीख लें बोले ना, तो फिर सीखने का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं सीखने का। तो सीखने का फ़ायदा तो जब ही है जब आप इंग्लिश बोलें, और बोलने के लिए ही हमारे जो कन्वर्सेशन के वीडियोज़ हैं आप उन्हें देखिए, उनके साथ साथ इंग्लिश बोलिए, अपनी फैमिली को सबको दिखाइए, सबके साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए ताकि सभी लोग इंग्लिश पे कमांड कर लें और सभी लोग इस भाषा को भी बोलने लगें। गाइज अगर आप साउथ की तरफ जाइए तो देखिए वहाँ पर लगभग सभी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। राइट, दिस इज़ द सेकेंड लैंग्वेज। वो अपनी भाषा भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो गाइज अगर इंग्लिश आ जाती है तो ये नहीं हम इंग्लिश के गुलाम बन गए, बल्कि इंग्लिश आने का मतलब ये है कि इंग्लिश हमारे गुलाम बन गई है। हमें हिंदी भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है, जब जरूरत पड़ेगी वी कैन यूज इंग्लिश। राइट, चलिए तो एक एक पार्ट्स करके चलेंगे। और आज मैं जिस टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ में यूज़ भी होता है। तो गाइस हमारी बात कंडीशंस की चल रही थी, तो कंडीशंस के साथ बहुत सारी एक्सप्रेशंस की भी बात चली हमारी। तो ऐसा ही एक सिचुएशन, एक एक्सप्रेशन, एक कंडीशन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो ये है कि गाइस हम बहुत सारे काम करते हैं, जब किसी काम को हम बार बार करते हैं तो क्या होता है, बार बार करने से दो सिचुएशन हो जाती हैं, जिसमें पहली सिचुएशन आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, दूसरी मैं बाद में करूंगा। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो क्या होता है, बार बार करते करते हमें उस काम की पड़ जाती है आदत, यानी हैबिट। होता है ना, जैसे कोई इंसान पहली बार बीड़ी सिगरेट, सारे काम तो पहली बार ही करते हैं। राइट, हर काम को कभी ना कभी तो पहली बार करा ही होगा। तो होता है पहली बार किसी ने बीड़ी सिगरेट पी, अब होता है ना कॉलेज में चले गए, यार दोस्त हैं, उन्होंने बुला लिया, चल भाई एक दोस्ती के नाम फॉर फ्रेंडशिप से पीछे पड़ जाते हैं, इंसिस्ट करते हैं भाई फॉर फ्रेंडशिप से एक कस तो मार। अब इंसान क्या होता है कि या तो वो मना कर देगा, वरना क्या होता है जनरली लोग चल भाई एक की तो बात है, वो एक कस मारते हैं, उन्हें बढ़िया लगता है, अगले दिन जाके फिर उन्हें मिलती है, वो दूसरी बार मारते हैं, फिर वो खुद जाके मांगने लगते हैं एक कस। राइट, फिर होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब किसी दिन दोस्त नहीं आया तो खुद दुकान पे चले जाते हैं, चल यार आज दोस्त नहीं आया, एक ही बार तो लेनी है। लेकिन एक ही बार से वो शुरुआत हो जाती है, फिर वो खरीद के पीने लगता है, और इसी तरह पीते 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 उसे पड़ जाती है हैबिट। राइट, तो गाइस ऐसी ही आदत पड़ जाती है, और आदत मतलब फिर वो चाहे ना चाहे वो काम हम ऑलरेडी अपनी बिना इंटेंशन से करते रहते हैं। तो गाइस आदत का मतलब यही है कि उस काम के बिना नहीं रहते, जैसे वो उस काम का वक्त होता है हमें उस काम को ऑलरेडी अपना बिना सोचे समझे करना चालू कर देते हैं। और जब किसी काम की आदत होती है तो ये नहीं स्पेशली हम सोच के करेंगे। अब जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, अगर उसे झूठ बोलने की आदत है तो ये नहीं कि उसे कोई फ़ायदा है वो जब झूठ बोलेगा, या उसे कोई स्पेशल ओकेजन है तब झूठ बोलेगा, नहीं, उसे तो आदत है वो हर बात में झूठ बोलेगा। कुछ नहीं होगा कि रास्ता पूछ लिया तो झूठा बता देगा, रास्ता भी सही नहीं बताएगा तो झूठा बता देगा। क्यों? झूठ बोलने की आदत है ना। तो गाइस जिन्हें हैबिट होती है वो जानबूझ के नहीं करते, वो काम अनइंटेंशनली होता रहता है, उसी को बोलते हैं हम हैबिट। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियस माइंड ये काम करने लगता है। अब आप कहेंगे ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड क्या है? गाइस दो तरह के मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। खैर इसके लिए बहुत बड़ी क्लास में आपको बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमारा एक्चुअली ये क्लास चेतन और अवचेतन मन की नहीं है, तो इसे आज यहीं छोड़ते हैं। लेकिन हैबिट के अंदर चेतन और अवचेतन मन यूज़ होता है, इसलिए मैंने बताया कि गाइस जो काम हम अपने चेतन मन से करते हैं, राइट, चेतन मन वो होता है जो सोच समझ सकता है, अवचेतन मन वो होता है जो सोच समझ नहीं सकता। राइट, वो ऑटोमेटिकली उस काम को करता है, ऑटोमेटिक करता है, वो आप कुछ सोचता समझता नहीं है, ऑटोमेटिकली उस काम को करना चालू कर देता है। तो क्या जितनी भी हैबिट होती है वो सब अवचेतन मन की होती हैं। अवचेतन मन में जब हम किसी काम को ढाल लेते हैं, जैसे किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो क्या उसकी नींद
ऑटोमेटिकली अपना आप खुल जाएगी। तो चेतन मन तो उस वक्त सोया हुआ होता है, उठाता कौन है उसे? अवचेतन मन। क्यों? क्योंकि उसे एक आदत डली हुई है सुबह जल्दी उठने की। तो गाइस ये चेतन और अवचेतन मन होते हैं। तो जैसे ही आप किसी काम को रेगुलर करना चालू करते हैं तो अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वही काम बन जाता है आपकी आदत। तो चलिए आप चेतन और अवचेतन मन के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम अपनी हैबिट पे आते हैं। तो लोगों को बहुत सारी आदतें होती हैं और जब भी हमें किसी आदत के बारे में इंग्लिश में बात करनी हो तो क्या तरीका है? देखिए हिंदी में तो ये कहते हैं कि भाई मुझे ये आदत है, लेकिन इंग्लिश में तरीका अलग है। इंग्लिश में ये नहीं कहते मुझे ये आदत है, इंग्लिश में कहते हैं कि मैं इस आदत के अंदर हूँ। यानी अगर इंग्लिश में यही बात बोलनी हो तो आज देखिए मैंने बहुत सारी हैबिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। शायद आपको यहाँ से तो नहीं देखा, लेकिन नीचे पट्टी चलेगी, उस पट्टी पे ये सारी हैबिट्स आएंगी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, राइट। तो हम यहाँ पर बोलते हैं आई एम इन द हैबिट, आई एम इन द हैबिट, यानी मुझे ये आदत है। और आई एम इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद उस एक्शन में आईएनजी, जिस काम की है आपको आदत। तो जिस भी काम की आपको आदत है उसमें आईएनजी लगा के आपको बताना है। जैसे अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है तो जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली। तो गेट अप अर्ली के अंदर आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा गेटिंग अप अर्ली। क्या बन जाएगा? गेटिंग अप अर्ली। अब पूरी बात बनेगी आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। क्या होगा? आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, यानी मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो जब भी किसी काम को करने की आदत होती है आई एम इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद उस एक्शन में आईएनजी, ध्यान रखना बिना आईएनजी लगाए नहीं बोलना है, आईएनजी जरूर लगाना है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। जैसे अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, तो टेल अ लाई के अंदर आईएनजी लगा के आपको बताना है आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। क्या होगा? आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। भाई मुझे मुझे झूठ बोलने की आदत है। तो कई आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। देखिए अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना, आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, राइट। अखबार पढ़ने की आदत, रीड न्यूज़पेपर होता है ना, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा रीडिंग न्यूज़पेपर। और क्या बोल के बताएंगे इंग्लिश में? हाँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। भाई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। या और भी अच्छी अच्छी आदतें होती हैं, राइट। अखबार पढ़ना भी अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना भी आपकी देखिए अच्छी आदत है। लेकिन कुछ बुरी भी होती हैं, जैसे झूठ बोलना हो गया, टेलिंग लाई, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। या गाली देना, अब्यूज़, ये भी तो बुरी आदत है, राइट। और अगर आपको कोई आदत नहीं है तो आप मना कर सकते हैं आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के साथ। सिंपली नॉट लगा देना, आपकी बात बन जाएगी। अब जैसे अब्यूज यानी गाली देना है आदत आपको, क्या बताएंगे? I am not in the habit of abusing. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, यानी भाई मुझे झूठ बोलने की गाली देने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, गाली देना भी गलत आदत है, झूठ बोलना हो गया। अच्छा, स्मोकिंग, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये भी तो आदत होती है ना। जिसे स्मोक की आदत पड़ी जाती है, फिर तो उसे सिगरेट चाहिए ही चाहिए, राइट। आदत तो गई, जब आदत पड़ जाती है तो वो काम इंसान करता ही करता है, फिर चाहे वो कहीं से भी करे, राइट। चाहे वो पैसा चुरा के लाए, लेकिन काम को करेगा जरूर, ये तो आदत बन जाती है। अब जैसे स्मोक की आदत है तो क्या बताएंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, और नहीं तो हम मना कर देंगे I am not in the habit of smoking. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी भाई मुझे स्मोक करने की आदत नहीं है। तो गाइस हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। काम, अच्छे काम की भी आदत होती है, बुरे काम की भी आदत होती है। जैसे अभी हमने स्मोक की बात करी, लोगों को आदत तो गाइस शराब पीने की भी होती है, टेक लीकर। अगर आप शराब पीने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लीकर, वरना मना कर देंगे I am not in the habit of आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लीकर। भाई मुझे शराब पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लीकर। तो कई ऐसी आदतें होती हैं, बहुत सारी लोगों की अलग अलग आदतें हैं। आप उन आदतों के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कुछ आदतें मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी, जैसे शराब पीना भी अपनी आदत है, स्मोक करना भी लोगों की आदत होता है, गाली देना आदत होता है, या फिर झूठ बोलना आदत है, या फिर सुबह जल्दी उठना आदत होता है। अच्छा, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, चाय फिर चाहिए उन लोगों को। सो है आपको चाय पीने की आदत? I am in
in the habit of taking. टेकिंग टी, आईएनजी लगा के बोलेंगे, क्या बात बनेगी हमारी? I am in the habit of taking tea. आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, भाई मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। तो गाइस ऐसी लोगों को आदतें पड़ जाती हैं, और बहुत सारी आदतों का कलेक्शन आज मेरे पास है यहाँ पर। एक एक करके मैं ये सारी आदत आपके साथ डिस्कस करूंगा। गाइस बोर्ड पे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो नीचे स्ट्रिप चलेगी, उस पर आपको ये सारी हैबिट्स यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट। और साइड में जो आपका मेन्यू बना हुआ है वहाँ पर पूरे पेज पे ये सारी हैबिट्स मैं आपको राइट कर दूंगा, वहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, नीचे स्ट्रिप पे भी चलेगा। चलिए तो एक एक करके हैबिट की बात करते हैं और देखते हैं कौन सी हैबिट आपको है और कौन सी हैबिट आपको नहीं है। चलिए तो पहली है बाइट योर नेल्स। तो बाइट तो पता है ना आपको, बाइट मतलब जब भी दांतों से किसी चीज़ को काटते हैं तो उसी को बोलते हैं बाइट। काटने को, दांतों से काटने को बाइट बोला जाता है। इसलिए तो अच्छा, एक गस्से को भी बोलते हैं बाइट। ओके, हैव की क्लास आई थी ना, हैव पढ़ाया था, हैव एज एन एक्शन, तो एक एक्शन बनता है हैव अ बाइट। क्या बोलते हैं? हैव अ बाइट। जैसे कहते हैं भाई साहब एक गस्सा ले लो, हैव अ बाइट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हैव अ बाइट, प्लीज हैव अ बाइट। चॉकलेट होती है, कहते हैं गस्सा खा लो, प्लीज हैव अ बाइट। बाइट बोलते हैं उसे गस्से को। तो बाइट योर नेल्स, नेल्स हो गई नाखून। गाइस इन दांतों से नाखून को चबाना, देखा होगा ना लोगों को नाखून चबाते हुए। तो क्या होता है, ये आदत पड़ जाती है। अच्छा, छोटे मोटे लोगों की नहीं, बड़े बड़े लोगों की देख लीजिए आप, क्रिकेटर्स देख लीजिए, सचिन, गांगुली, जब भी मैदान पे टेस्ट मैच यूजली खेलते रहते हैं तो होता है टेस्ट मैच में तो बॉल कभी कभी आती है, बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, कुछ नहीं मिलता तो नाखून ही चबाने चालू कर दिया, राइट। बहुत सारे क्रिकेटर देख लो, आपको आदत पड़ जाती है नाखून चबाने की, राइट। इसी को बोलते हैं बाइटिंग नेल्स। क्या बोलते हैं? Biting nails. बाइटिंग नेल्स। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग योर नेल्स? I am not in the habit of biting nails. बाइटिंग नेल्स, भाई मुझे आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। आदत पड़ जाती है लोगों को, राइट, नाखून चबाने की। तो गाइस ये भी एक हैबिट है, बाइट नेल्स। वैसे थोड़ी गंदी हैबिट है, नाखूनों में पता नहीं कितनी गंदगी भरी होती है, चबाते हैं वो अंदर चली जाती है, टू बैड। चलिए तो आदत है तो ठीक, नहीं तो मना कर सकते हैं। आई एम नॉट, और क्वेश्चन बनाना है तो क्या है? आर यू से बनेगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी से आप सारी बात कर सकते हैं। आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग योर नेल्स? यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग माई नेल्स। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग माई नेल्स। तो गाइस आज थोड़े से बढ़िया बढ़िया शब्द भी आपको मिलने वाले हैं क्लास के अंदर, जो आपके इंग्लिश बोलने में काम आएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं ये बाइट योर नेल्स आप केवल इन द हैबिट ऑफ से बोलेंगे, आप इनकी वार्तालाप किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी टॉपिक के साथ कर सकते हैं। आप डू यू से पूछ सकते हैं, बट डू यू बाइट योर नेल्स? डिड यू बाइट योर नेल्स? विल यू बाइट योर नेल्स? डू यू वॉन्ट टू बाइट योर नेल्स? कैन यू बाइट योर नेल्स? सलाह भी दे सकते हो। यू शुडंट बाइट योर नेल्स, आपको नाखून नहीं चबाने चाहिए, राइट। आई यूज टू बाइट माई नेल्स, ओके। आई डोंट लाइक टू बाइट माई नेल्स। मतलब आपको जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं उन सभी टॉपिक के साथ इन एक्शन की वार्तालाप आपको करनी है, कर सकते नहीं, करनी है, ताकि इन सब की आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब गाइस अगला जो एक्शन आपका, लिकिंग योर फिंगर्स। लिक का मतलब होता है जीभ से चाटते हैं ना, हाथ कुछ खाया, खाने के बाद होता है ना उंगलियां चाटने लगते हैं। कुछ लोगों का जब बड़ा आदत होती है खाना खाया उंगलियां चाटने की, चाटते हो? डू यू लिक योर फिंगर्स? I am in the habit of. नहीं, अभी मैंने इन द हैबिट ऑफ से बात नहीं करी, मैंने डू यू से पूछा है, इसलिए मैंने इसलिए कहा था जरूरी नहीं हम इन द हैबिट ऑफ से बातें कर सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। एक्शन को समझिए, एक्शन है लिक योर फिंगर्स, यानी उंगलियां चाटना। सो डू यू लिक योर फिंगर्स? I am not lick your fingers. अब गाइज आई डू नॉट लिक माई फिंगर्स, ओके। अच्छा, उंगलियां चाटना तो डिपेंड करता है ना, अगर जो चीज़ कितनी टेस्टी है, टेस्टी है तो उंगलियां चाटेगा भी, टेस्टी नहीं है तो खाना ही नहीं खाएगा इंसान, चाटना तो बहुत दूर की बात है। तो डिपेंड करता है, अगर खाना बड़ा टेस्टी है तो लोग चाटने लगे। अच्छा, कुछ खाते ही ऐसे हैं कि उनके हाथ गंदे ही हो जाए, वो फिर ये वाला काम करेंगे। आदत तो पड़ जाती है उन लोगों को। खाना टेस्टी है या नहीं है, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को, खैर क्लास में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने देखा है उन लोगों को आदत पड़ जाती है उंगलियों को चाटने की फिर, राइट। तो अगर आपको भी आदत है तो आप बता सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ लिकिंग माई फिंगर्स। क्या होगा? आई एम इन द हैबिट ऑफ लिकिंग माई
फिंगर्स, कि भाई आदत है मुझे उंगलियां चाटने की। तो क्या टेस्टी है तो इंसान तो खैर जब तो उंगलियां चाट ही लेता है। चलिए फिंगर्स के ऊपर ही हमारा एक एक्शन और है, क्रैक फिंगर्स। जानते हो क्रैक मतलब? हाँ ये उंगलियां चटकाना, देखा होगा ना लोगों को चटकाते हुए। सो डू यू क्रैक योर फिंगर्स? I am in the habit of. नहीं, जब मैं डू यू से क्वेश्चन पूछता हूँ तो डू यू वाला ही तो जवाब होना चाहिए ना। डू यू एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। सो डू यू क्रैक योर फिंगर्स? I crack of fingers. I crack fingers. आई क्रैक माई फिंगर्स। जब उंगलियां, भाई देखो अगर कोई काम आप करते ही नहीं तो आदत कैसे पड़ेगी? आदत तो जब भी पड़ेगी ना जब किसी काम को करते हैं आप, तभी तो आदत पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आप डू यू से पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार ये इनसे सबके जो क्वेश्चन है डू यू से पूछ रहा हूँ, ताकि आपको एक हैबिट और पड़ जाए इन सब एक्शंस को यूज करने की। डू यू, डिड यू, विल यू, इन सब के साथ भी यूज करिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई सारे एक्शन इन द हैबिट ऑफ के साथ हैं तो जब इन द हैबिट ऑफ की प्रैक्टिस करेंगे तभी यूज करेंगे। नॉट लाइक दैट। ये नहीं कि इन द हैबिट ऑफ की प्रैक्टिस में यूज होना है, ये तो आपके सबके साथ यूज होना है। इसलिए मैं पहले डू यू से पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, सो डू यू क्रैक योर फिंगर्स? I crack crack my your- fingers. I crack my fingers. हाँ, तो अब मैं हैबिट ऑफ की बात पूछ सकता हूँ। आर यू इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग योर फिंगर्स? I am in the habit of cracking your. है ना हैबिट उंगली चटकाने की? मोस्टली लोगों को मिल जानी है। आपको ये हैबिट आप देख लेना, आपके घर में भी आपको भी डेफिनेटली आदत होगी जरूर क्रैकिंग फिंगर्स, उंगलियां चटकाने की। तो आदत पड़ जाती है ना, तो फिर ये नहीं कि इंसान सोच के चटकाता है या कि चलो 5 बज गए उंगलियां चटका लो, फिर तो बैठे बैठे अचानक ये हाथ चल पड़ता है अपना, बिना सोचे समझे होने लगता है। इसी को कहते हैं हैबिट। और हैबिट कहते किसे हैं? जब बिना सोचे समझे काम होने लगे वही कहलाती है हैबिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका ग्रम्बल। गाइस ग्रम्बल बोलते हैं बड़बड़ाने को। कुछ होता है ना, कुछ लोग क्या देखा हो आपने, बोलेंगे कुछ नहीं, बस मन में करते रहते ना। तो गाइस मतलब सामने वाले से तो नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे से बड़बड़ाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी ने डांट दिया, अब उनसे कह तो कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं बड़बड़ा ही लेंगे। जनरली लेडीज़ को देखा हो रसोई में अकेले काम कर रही है, कोई नहीं मिलता तो आपस में राइट बड़बड़ाते रहते हैं, राइट। तो बड़बड़ाना ग्रम्बल यानी जब हम किसी से शब्द आवाज़ में तो नहीं बोलते, बस मुंह चला के बात को अपनी कह देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्रम्बल। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग? I am not in I the am habit. not in the habit of grumbling. ग्रम्बलिंग। अच्छा, एक तो होता है ग्रम्बल जो यहाँ पे आया हुआ है, एक और है टॉक टू योर सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ मतलब अपने आप से बातें करना। अच्छा गाइस, ग्रम्बल में अपने आप से बातें नहीं करते। ग्रम्बल में तो सामने वाले से कहते हैं, बस आवाज़ नहीं होती, मतलब अपनी जो भड़ास है भड़ास निकाल देते हैं ग्रम्बल के अंदर तो बड़बड़ा कर। लेकिन टॉक टू योर सेल्फ मतलब अपने आप से बातें करना। कई बार होता है ना कि आपने देखा हो कि इंसान अपने आप से बोलता है यार पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ, चलते हैं। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, या करूँ या ना करूँ, छोड़ मत कर, कोई नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप से जवाब दे रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं टॉक टू योर सेल्फ। क्या होगा? टॉक टू योर सेल्फ। तो अगर आपको आदत है अपने आप से बातें करने की, अच्छा क्वेश्चन में तो योर सेल्फ आएगा, जवाब में इसका बन जाएगा माई सेल्फ। क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। यू का योर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, राइट। तो टॉक टू माई सेल्फ हो जाएगा। अगर आपको अपने आप से बात करने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। क्या बात बनेगी? आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। 2-3 बार बोलना, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो रहा है तो बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी भूल जाएगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ, कि भाई मुझे आदत है अपने आप के साथ बातें करने की। आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो गाइस टॉक टू माई सेल्फ अलग है, ग्रम्बल अलग है। आवाज़ दोनों में नहीं आती, लेकिन ग्रम्बल तो हम दूसरों के ऊपर करते हैं, राइट। दूसरों को बोलते नहीं है, बस अपनी बात मन में कह देते हैं। टॉक टू योर सेल्फ में हम अपने आप से बातें करते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। आपने भी कभी ना कभी करी होगी। अच्छा, कुछ लोगों को फिर हैबिट पड़ जाती है, ऐसी आदत पड़ जाती है, वो कहीं पे भी हो ना अपने आप से ही बातें कर लेते हैं, कोई नहीं मिलेगा, अपने आप से ही बातें उनकी सारी हो जाती हैं। तो गाइस ये भी हैबिट है, लोगों को आदत पड़ जाती है इस चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा वर्ड लिस्पिंग, राइट। अगला एक्शन है लिस्प। लिस्प, हाँ ध्यान रखना, लिस्प, लिप्स नहीं, लिस्प, LISP।
लिप्स आपके होठ होते हैं, ये लिप्स नहीं है, ये लिस्प है, LISP, लिस्पिंग। ये लिस्पिंग होता है तुतलाना। आपने देखो ना, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ शब्द को ढंग से नहीं बोल पाते, राइट। जैसे उनसे टै नहीं बोलेगा, टमाटर, टमाटर के बजाय बोलेंगे टमाटर, राइट। अच्छा, उसमें मुझे टमाटर का याद आया, एक जोक याद आया। एक बार एक भिखारी किसी के घर आता है, तो वो उससे कहता है बीबी जी कुछ खाने को दे दो। तो एक लड़की होती है, वो कहती टमाटर खा ले। कहते जी कुछ खाने को हो तो दे दो ना, कहे टमाटर खा ले। तो वो कहता जी चलो एक काम करो, टमाटर के अलावा कुछ और दे दो। वो कहता टमाटर खा ले। वो कहता चलो एक काम करो, तुम टमाटर ही ला दो, वही खा लूँगा मैं। ठीक है, तुम टमाटर ही ला दो, वही खा लूँगा मैं। आदमी बैठा हो तो वह कहता है भाई तू एक काम कर, तू यहाँ से जा। वो तो उससे ये नहीं कह रही टमाटर खा ले, वो कह रही है कमा कर खा ले। तो उनसे कह भी नहीं बोलता, कह की बजाय बोलते हैं तय। तो कमा कर क्या बोलेगा, टमाटर। तो ऐसा लगा टमाटर खा ले। तो गाइस ऐसे लोग होते हैं लिस्प। अच्छा, ये भी क्या होती है ना, ये कुछ वर्डों को सही से प्रोनाउंस, आपका जीभ का जो मूवमेंट है, जीभ का जो प्लेसमेंट है, वो सही ना होने की वजह से। गाइस जो हमारी वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग होती है, उसमें हम ट्रेनिंग के वक्त यही बताते हैं कि आपका जीभ का प्लेसमेंट क्या होना है, टंग का प्लेसमेंट क्या होना है किसी वर्ड की साउंड को प्रोनाउंस करते वक्त, राइट। हमारा हिंदी के जो प्लेसमेंट अलग होते हैं, जो अंग्रेजों के प्लेसमेंट हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके प्लेसमेंट अलग होते हैं। इसलिए जब वो अंग्रेजों को आपने देखा ना हिंदी बोलते हैं, तो उनकी हिंदी भी बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उनका टंग का प्लेसमेंट अलग है, हमारी टंग का प्लेसमेंट अलग होता है। तो गाइस क्या होता है कि उन्हें वो आदत पड़ती नहीं है। जब आदत नहीं पड़ती तो धीरे धीरे करके गाइस उन्हें उन शब्दों को बोलने की आदत ही नहीं पड़ पाती और वो तुतलाने लगते हैं। उन्हीं को बोलते हैं लिस्प। क्या बोलते हैं, लिस्प। और आदत पड़ जाती है लिस्पिंग। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग? I am not in the habit of listening. हाँ, अगर गाइस बचपन में ये आदत हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बड़े हो के अगर ये आदत ना जाए ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है लिस्पिंग की। तो अगर आपको पहले आदत हुआ करती थी या पहले आप तुतलाया करते थे, तो यूज्ड टू के साथ बोल सकते हैं, आई यूज्ड टू लिस्प। क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू लिस्प। भाई मैं पहले तुतलाया करता था। तो गाइस जैसे तुतलाना होता है, उसी तरह एक हैबिट और होती है, स्टमरिंग। क्या होती है, स्टमरिंग। वर्ड होता है स्टमर। स्टमर मतलब आपका हकलाना होता ना, अटक अटक के बोलते हैं लोग। हाँ, अटक अटक के किरण देखा ना, शाहरुख खान का बड़ा स्टाइल था ये वाला। तो जो अटक जाते हैं वो अटक के बोलते हैं इसी तरह। गाइस होता क्यों है, होता है कि जब हमारी एक टोन होती है, एक स्पीड होती है बोलने की, व्हेन वी ट्राई टू स्पीक वेरी फास्ट, और हमें हैबिट नहीं होती, तो क्या करते हैं हम वहाँ पर अटक जाते हैं। और धीरे धीरे करके ही ये अटकना एक आदत का रूप ले लेता है। आप ये देखिए, आप किसी भी स्टमरर को, हकले को बोलते हैं स्टमरर, राइट। हकलाना स्टमर और हकला बोला जाता है स्टमरर। तो आप एक काम कीजिए, किसी भी हकले को आप एक गाना गवा दीजिए, आप उससे गाना कहिए, गाना गाइए। आप नोटिस करना, गाना गाने में बिल्कुल नहीं हकलाएगा, प्योर गाना गा देगा वो, लेकिन जैसे वो बोलना चालू कर देगा, हकलाना चालू कर देगा। फिर रीज़न, क्योंकि जिस वक्त गाना गाया जाता है तो गाने की रिदम स्पीड तय होती है, फिक्स होती हैं, तो वो उसी रिदम उसी स्पीड से गाता है, तो वो नहीं हकलाता। लेकिन बोलने की रिदम स्पीड तय नहीं होती, वो उसको खुद के ऊपर डिपेंड करता है, तो बोलते वक्त वो हकलाने लगता है। इंसान अगर अपनी टोन को थोड़ा सा चेंज करे तो वो हकलाना छोड़ सकता है, वो आदत छूट सकती है, राइट। तो उसी आदत को बोलते हैं स्टमरिंग। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ स्टमरिंग? स्टमरिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टमरिंग। तो इसे बोलते हैं हकलाने की आदत। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टमरिंग या फिर आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टमरिंग। भाई मुझे हकलाने की आदत है या मुझे हकलाने की आदत नहीं है, राइट। चलिए अगला वर्ड है हमारा बेल्च, बेल्चिंग। बेल्च होती है ओम, ओम, कुछ पता चला क्या? नहीं, मैं आ नहीं रही है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो ओम अब ज़बरदस्ती आनी चालू हो गई है, तो मुझे लगता है अब तो पानी पीना पड़ेगा यहाँ। तो कहीं इसे बोलते हैं ये डकार लेना। तो कुछ लोगों को ना डकार लेने की आदत होती है, खाना खाने के बाद डकार लेते हैं, या वैसे भी डकार लेने की आदत होती है। तो इसी आदत को बोलते हैं हम, एक्शन होता है बेल्च और आदत बन जाती है बेल्चिंग। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ बेल्चिंग? पानी पी लेता हूँ जरा मैं। हाँ जल्दी बताइए। I am in the habit of belching. You are in the habit of belching?
है आदत डकार लेने की, तो ये भी हैबिट पड़ जाती है लोगों को डकार लेने वाली। अच्छा कुछ लोग तो ऐसी भयंकर डकार लेते हैं, पूछो मत, पूरा मकान हिल जाए होता है ना, बड़े बड़ी भयंकर भयंकर डकार होती हैं। अच्छा एक तो डकार बड़ी भयंकर होती है, एक और चीज़ बड़ी भयंकर होती है लोगों की, शायद वो वर्ड आपको अगला मिल जाएगा, स्नोरिंग, खर्राटे लेना रात को सोते वक्त। आहा, जब कुछ लोगों को ऐसी भयंकर वाले खर्राटे लेने की आदत होती है, जब सो जाते हैं तो गाइस उसके बाद कोई दूसरा इंसान तो सो नहीं सकता। अनलकीली मुझे कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ा जिनको खर्राटे लेने की इतनी बड़ी आदत थी। अब गाइस वो दोनों सो जाते थे, उसके बाद मुझे तो नींद आती नहीं थी। अगर वो दोनों पैर सो गए तो गाइस उनके खर्राटों के बीच में नींद आने का मतलब नहीं। अच्छा दोनों के खर्राटे ऐसे थे, लग रहा है कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुझसे तेज नहीं, मैं तुझसे तेज, मैं तुझसे तेज नहीं, मैं तुझसे तेज। इतनी तेज स्नोरिंग करते थे पूछे मत, नींद आना इम्पॉसिबल। कई बार तो ऐसा हुआ कि कानों में रुई ठूस ठूस के, तकिए दबा दबा के सोना पड़ा मुझे। हाँ, लोगों को बहुत बुरी आदत होती है। अच्छा उन्हें पता भी नहीं होता, जो लोग खर्राटे लेते हैं ना, उनसे कह दो आप खर्राटे लेते हो, क्या बात करो भाई, हम तो कोई खर्राटे नहीं लेते। अब उसे क्या पता, वो तो सो गया ना, पता तो दूसरे को चलता है। या तो उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाओ, देख भाई तू ऐसे ऐसे खर्राटे लेता है कि बाहर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए इंसान को आवाज़ आ जाए। ऐसे ऐसे खर्राटे लेते हैं लोग, तो उसी को बोलते हैं स्नोरिंग। तो बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग? I am not in the habit of snoring. नो, खैर तुम्हें तो खुद पता नहीं होगा आदत है या नहीं है, ये तो कोई दूसरा ही बताएगा कि आपको स्नोर करने की आदत है या नहीं है। लेकिन लोगों को बहुत भयंकर आदत होती है खर्राटे की, कुंभकर्ण वाले खर्राटे बोलते हैं जिन्हें हम। चलिए नेक्स्ट एक वर्ड रह गया था हमारा, स्पिटिंग। क्या है? स्पिटिंग। ये स्पिटिंग मतलब थूकना। कुछ लोग तो वैसे हमारे यहाँ आपको पता ही है, गुटखे वगैरह इतना खाते हैं कि उन्हें वैसे बार बार थूकते रहते हैं, तो आदत पड़ जाती है। अब वो गुटखा नहीं भी खा रहा होगा ना तो भी थूकता रहेगा। कुछ लोगों को हैबिट होती है, वो खड़े होकर बात करते रहेंगे, थूकते रहेंगे, तो ये भी एक हैबिट बन जाती है, बार बार थूकना, स्पीटिंग वाली। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीटिंग? I am not in the I'm in habit the of habit of spitting. using. स्पीटिंग, राइट? स्पिट मतलब थूकने को बोलते हैं, स्पिट। ओके, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग। आपका आया था ना, शुड में भी बताया था, यू शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड, सलाह दी थी हमने जब भी आया था ये, तो आज फिर आया स्पिटिंग एक हैबिट के तौर पर। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा मेक अ फस, राइट? तो गाइस मेक अ फस बोलते हैं हम नखरे दिखाना। होता है ना, छोटे बच्चों को जनरली आदत होती है नखरे दिखाने की, राइट? गर्ल्स को होती है, छोटे बच्चों को होती है नखरे दिखाने की आदत। छोटे थे दिखाए होंगे, मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, दिखाते हैं ना छोटे बच्चे नखरे, वो ये ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ। बहुत बुरी आदत होती है नखरे दिखाने की। जब हम छोटे थे तो छोटा भाई ना छोटू, उसे भी बड़ी भयंकर आदत थी नखरे दिखाने की। अच्छा ऐसे ऐसे नखरे दिखाता था, पूछो मत, जिन्हें हैबिट पड़ जाए ना तो उन्हें नखरे दिखाने। अच्छा एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह नाश्ते का वक्त था, तो मम्मी ने नाश्ता लगाया, उसे बुलाया, भाई एक काम को छोटू आके नाश्ता कर ले। छोटू आया, आगते देखते ही एकदम से भाई साहब गुस्सा हो गया। मम्मी के लिए क्या बात हो गई? कहने लगी ये क्या तुमने ये आमलेट क्यों बना दिया? हमने कहा तू आमलेट खाता, मैंने आमलेट बना दिया। ये नहीं, मुझे तो उबले हुए अंडे खाने हैं। भाई साहब इतने ज़्यादा नखरे दिखाए कि मम्मी जब भी उसको अंडे उबाल के लेके आई, उबले हुए अंडे खा लिए। अगले दिन क्या हुआ, मम्मी ने अंडे उबाल दिए। भाई उबले हुए अंडे खाता है, अंडे उबाल दिए। अब अगले दिन आया नाश्ते पे तो देखा क्या, फिर उसके ड्रामे चालू, नखरे दिखाने चालू। ही स्टार्टेड मेकिंग अ फस। ये क्या, आज तुमने अंडे उबाल दिए, आज मुझे आमलेट खाना था। अरे ये क्या बात हुई भाई, तूने कल उबले हुए अंडे खाए, यूँ कल खाए थे, आज तो आमलेट खाना है। अब मम्मी ने क्या काम करा, उसे तभी जाकर आमलेट बना के दिया। अगले दिन मम्मी ने क्या काम करा, ये बड़े नखरे दिखाता है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फस, आज इसके नखरे देखूंगी। उसने क्या काम, मम्मी ने क्या काम करा, आमलेट भी बना दिया और अंडे भी उबाल दिए। बेटा आज दोनों चीज़ें आज दिखा, नखरे कैसे दिखाएगा। अब छोटू आया, उसने देखा आज तो अंडे भी हैं, आमलेट भी है, नखरे कैसे दिखाए। और सुनो फिर उसने उठा के प्लेट उठा के फेंक के मारी, ये क्या तुमने आमलेट बना दिया, अंडे उबाल दिए। मम्मी को आया गुस्सा, एक दिया कान पे खींच के, लाइक अब क्या परेशानी है तुझे, मैं तुझे उबले हुए अंडे खाने हैं, उबले हुए अंडे भी हैं, आमलेट खाना है, आमलेट भी है, अब क्यों नखरे दिखा रहा है? कहलें ये क्या, जिन अंडों को उबालना था उनके आमलेट बना दिए, जिनका आमलेट बनाना था उन्हें उबाल दिए। तो कहीं नखरे दिखाने वाले तो ऐसे होते हैं। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ फस? I am in the habit of मेकिंग अ
फस, राइट, नीचे आया हुआ है आप देख सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ फस, वरना मना कर सकते हैं आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ फस, भाई मुझे आदत नहीं है। तो क्या ये हैबिट की बात है, तो लोगों को आदत पड़ जाती है, गलत बात है, वैसे ये आदत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ कभी कभी समटाइम नखरे दिखाना सही भी होता है, राइट, तो कई बार नखरे दिखा भी लो, कोई बात नहीं, और नहीं दिखाओगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं बताऊं एक बार क्या हुआ नखरे दिखाने से, देखो कई बार फ़ायदा क्या हो जाता है। तो एक दिन मैं छोटू दोनों बैठे खाना खा रहे थे, तो मेरा क्या हुआ खाना ख़त्म हो गया, तो मैं खुद रसोई में लेने चला गया, तो वहाँ पर सिस्टर और मम्मी दोनों खाना बना रहे थे। तो अब क्या हुआ, सिस्टर मम्मी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा भाई ये रोटी जल गई है और छोटू को दे दूँ। मम्मी ने कहा ना छोटू मत दियो, बड़ा नखरे दिखाएगा। अच्छा वहाँ पर मम्मी दाल भी रखी थी, तो दीदी कहने लगे भाई ये रात की दाल रखी है वो दे दूँ दोनों को, यूँ ना बड़े को दे दियो, एक काम कर छोटू को मत दियो, वो नखरे दिखाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, छोटे को दाल नहीं मिल रही, जली रोटी हमें मिल रही है, बस मैंने कहा आज आने दो। मैं भी जाके बैठ गया, जब दीदी लेके आई दाल और जली रोटी, मैंने भी फेंक मारी, क्या ये जली रोटी मुझे दे रहे हो, दाल मुझे दे रहे हो, भाजपा तुमसे आज तक जली रोटी दाल नहीं आती। तो हो गया ना फ़ायदा। तो बता रहा हूँ कभी कभी तो ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा ना फिर आदत पड़ जाती है। चलिए मेकअप फस हो गया, एक हो गया नैगिंग। नैगिंग क्या होता है, नैगिंग होती है मीन मेक निकालना हर किसी के काम में, भाई तूने ऐसा करा है, तूने ये नहीं करा, चप्पल यहाँ उतार दी, जूते वहाँ उतार दिए, तूने यहाँ पे ये गंदा कर दिया, तूने तौलिया यहाँ डाल दिया। कुछ लोगों को होती है ना, आपको खुद पता होगा घर में किसी की आदत है ना, तो वैसे यहाँ पे क्लासरूम में तो नहीं कहते, लेकिन समझ गए ना किसकी आदत होगी आपके घर में भी, और आप खुद हैं तो समझ जाइए आदत किसकी होती है कि हर काम में मीन मेक निकालने की, उसी को बोलते हैं नैगिंग, हमेशा परेशान करके रखना दूसरे को। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ नैगिंग? आई एम इन द हैबिट ऑफ नैगिंग। चलिए नेक्स्ट टेल आई हमारा हो गया अब्यूजिंग, यानी गाली देना, ये भी हो गया। आर यू इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग? I am not in the habit of अच्छा अब्यूजिंग से ही हमारे 2-3 एक्शन हो रहे हैं। एक है यूज फाउल लैंग्वेज, राइट, यूज फाउल लैंग्वेज नीचे आ रहा होगा। तो अगर यूज फाउल लैंग्वेज का मतलब होता है, फाउल लैंग्वेज में गाली तो नहीं है लेकिन अभद्र भाषा है, यानी आप उसे गाली तो नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने कहा ओए बे इधर आ, अब ये ओए बे ये क्या होता है, ये सभ्यता की भाषा है, सभ्यता ये सुनिए तक तो ठीक है, लेकिन ओए बे एक्सक्यूज मी ये भी ठीक है, लेकिन ओए बे क्या होता है। तो कई ऐसे शब्द जो गाली तो नहीं है लेकिन सभ्यता में नहीं आते, उन्हीं को बोलते हैं हम यूज फाउल लैंग्वेज। तो गाइस ऐसे ऐसे वर्ड हैं कि मैं क्लासरूम में नहीं ले सकता, जो बड़े अजीब हैं लेकिन हमारी सोसाइटी में यूज़ होते हैं। अब कुछ लोगों को तो हैबिट होती है इन शब्दों को बोलने की, वो लड़का या लड़की नहीं बोलेंगे, राइट, आप अपना आप समझ जाइए वो क्या शब्द बोलेंगे फिर लड़का या लड़की की बजाय, तो उसी को हम फाउल लैंग्वेज बोलते हैं। तो एक्शन बन जाता है यूज फाउल लैंग्वेज। जो आर यू इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फाउल लैंग्वेज? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फाउल लैंग्वेज, नहीं आदत, अच्छी बात है। दूसरा है एब्यूजिव लैंग्वेज, तो पूरा एक्शन बन जाएगा यूज एब्यूजिव लैंग्वेज। एब्यूजिव लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज यानी इंसान बातचीत कर रहा है और बातों के बीच में गालियां आई हुई हैं, और हमारे यहाँ तो देखा होगा ना, लोग बातें करते करते बीच में, मतलब वो गाली नहीं दे रहे हैं, एब्यूज तो गाली देना होता है, वो गाली नहीं दे रहे हैं, वो बातों के बीच में गाली निकल रही होती है। और हमारे यहाँ तो गाइज कौन इंसान कितना क्लोज है वो इस बात से तय होता है कि जब दो लोग बैठे बात कर रहे हैं तो कितनी गालियाँ हैं। अगर गालियों वाली भाषा चल रही है ना, समझ लीजिए बड़े ही क्लोज हैं, बड़े ही क्लोज हैं, वो गाली नहीं दे रहे, बातें कर रहे हैं, बातों में गाली निकलनी चालू हो जाती हैं। अच्छा कुछ लोगों को तो इतनी हैबिट पड़ जाती है, वो अपने घर में बैठे हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उन्हीं के सामने वो गाली दे रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि गाइस उनकी भाषा के अंदर गाली आ रही है, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को बड़ी भयंकर, फिर वही आदत छोटे बच्चों में चली जाती है, वो बच्चे गाली देना सीख जाते हैं। ओके तो बच्चा कहाँ से सीखता है? बच्चा ऐसे लोगों से तो सीखता है जो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो बच्चा गाली नहीं दे रहा होता, वो उसे लगता है कि बातों के बीच में बोलना ये एक तरीका है, बहुत गलत तरीका है ये, यूज एब्यूजिव लैंग्वेज। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज? I am not in the habit of यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज। आदत तो नहीं है ना, बहुत गलत आदत है ये गाली वाली भाषा प्रयोग करने की। चलिए अगला है फाइंड फॉल्ट, हमारा ये आ गया। फाइंड फॉल्ट का मतलब है कमियां निकालना, भाई इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी। तो कई कुछ लोगों को कंपटीशन लगा होता है दूसरों में कमियां निकालने की, भाई वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो सबके बारे में बात कर लीजिए, अच्छा बात करिए, अच्छी बात है, लेकिन वो इंसान बात नहीं करते, कमियां निकालते हैं। तो कुछ लोगों को हैबिट होती है कमियां निकालने की, ऐसे लोगों
इसी आदत को बोला जाता है फाइंड फॉल्ट. सो आर यू इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स? I am not habit of फाइंडिंग फॉल्ट्स. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स, कि भाई मुझे आदत नहीं है. तो गाइज गलत आदत है, क्योंकि कमियां तो हर किसी में है. आपने वो कबीरदास जी का दोहा सुना हो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, मन जो देखना अपना मुझसे बुरा ना कोई. यानी हर इंसान बुरा है, कोई ऐसा इंसान नहीं. मैं कहता हूँ दूध का दूल्हा कौन है? कोई दूध का दूल्हा नहीं है. कमियां आपके अंदर है, कमियां हमारे अंदर भी हैं. तो फिर गाइज कॉम्पिटिशन क्यों लगाया जाए एक दूसरे की कमियां निकालने का? अपनी कमी देखिए, उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आइए. अगर अपनी कमी आप दूर नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है दूसरों की कमी निकालने का. तो गाइस फाइंड फॉल्ट बोलते हैं. चलिए अगला आते हैं डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपन देखना. दिन में बैठे बैठे सपने देखने चालू कर देते हैं कुछ लोग. सो आर यू इन द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग? I am not in the habit of डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना वैसे अच्छी बात है, देखने भी चाहिए, लेकिन सपने देखो तो उन्हें पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए. क्योंकि गाइस रात के सपने कभी पूरे नहीं होते. पूरे वही सपने होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं, खुली आंखों से देखे जाते हैं. लेकिन खुली आंखों से सपने देखने के बाद गाइस उसके पीछे आपको लगन के साथ लगना पड़ता है उन सपनों को पूरा करने के लिए. ये नहीं कि केवल सपने देखे और अगले दिन फिर एक नया सपना देखने बैठ जाओ. दैट इज नॉट गुड. चलिए नेक्स्ट है फिजिटिंग. क्या है? फिजिटिंग. यार फिजिटिंग का मतलब होता है कोई भी उल्टी सीधी हरकत करना, बालों में बार बार हाथ मार लो, कान में उंगली डालने लगे, राइट. तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करना फिजिटिंग कहलाता है. सो आर यू इन द हैबिट ऑफ फिजिटिंग? I am not. देखो कोई मुंह पे हाथ मार रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, राइट. पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, बड़ी अजीब सी बुरी उल्टी सीधी हरकतें करना, यही फिजिटिंग कहलाता है. सो आर यू इन द हैबिट ऑफ फिजिटिंग? I am not in the habit of फिजिटिंग, visiting. राइट, गुड. नेक्स्ट है बुलिंग पीपल. गई बुली का मतलब होता है दादागिरी दिखाना, धौंस जमाना किसी पर. अच्छा, जो दादागिरी दिखाते हैं ना उन लोगों को बोले जाते हैं बुली. सो आर यू बुली? I am I am not. होता है ना दादा टाइप के लोग, बदमाश टाइप के, तो ऐसे लोगों को बुली बोलते हैं. सो आर यू बुली? I am not a bully. नहीं है ना बुली. तो गाइस बुली एक्शन भी होता है, नो एक्शन भी होता है. तो बुली में हमने आईएनजी लगाते हो तो बन गया बुलिंग पीपल. लोगों को डराना धमकाना, लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाना, वो बुलिंग करना कहलाता है. अब कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है तो उन्हें आदत हो जाती है, राइट. किस आदत है? I am not in the habit of नहीं कि आदत तो पता होगी ना, डराने धमकाने की. तो जिसे भी आदत होती है उसके लिए आप बता सकते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ बुलिंग. ही इज इन द हैबिट ऑफ बुलिंग, यानी डराने धमकाने की, दादागिरी दिखाने की आदत है इसे, राइट. चलिए नेक्स्ट टॉक टू योर सेल्फ. आपका हमारा ये हो चुका है. नेक्स्ट स्टे अप लेट नाइट, यानी देर रात तक जागने की. कुछ लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती, वो रात को जगते रहते हैं. 1 बज जाएगा, 2 बजे जाके सोते हैं, 1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे. क्यों? हैबिट पड़ जाती है. अगर आप जल्दी सोने की आदत डालेंगे तो जल्दी सोएंगे, और देर रात तक जगे रहने की आदत डालेंगे तो आप जगे रहेंगे, नींद ही नहीं आने वाली आपको. सो उसे बोलते हैं देर रात तक जाने को स्टे अप. सो आर यू इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट नाइट? I am not in the हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट नाइट, राइट. आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू बेड अर्ली. भाई मुझे तो जल्दी सोने की आदत है. आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू बेड अर्ली, यानी अर्ली और जल्दी सोने की मुझे हैबिट है. तो उसके लिए आप दूसरा एक्शन लगा सकते हैं, गो टू बेड अर्ली. गो टू में लगा देंगे आईएनजी, बन जाएगा गोइंग टू बेड अर्ली. आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू बेड अर्ली. या देर से आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट नाइट, देर रात तक जागना, राइट. नेक्स्ट आते हैं, अगला है ब्लिंक आइज. ब्लिंक आइज होती है ना, आंखों के पलकों को जल्दी जल्दी झपकाना. कुछ लोगों को आदत होती है इन आंखों को ऐसे जल्दी जल्दी झपकाने की, तो इन्हें बोलते हैं ब्लिंक आइज. तो आर यू इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज? I am not in the habit of blinking. हाँ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज. अगर आपको आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज. हाँ, तो एक एक्ट्रेस थी श्रीदेवी, अब तो डेथ हो गई उनकी. उन्हें आदत थी आंखों को पल के पल जल्दी झपकाने की, तो उन्हीं को बोलते हैं ब्लिंकिंग आइज. सो आर यू इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज? I am not in the habit of blinking eyes. अच्छा, जिन्हें आइज ब्लिंक करने की हैबिट होती है तो दोनों आंख ब्लिंक होती हैं, लेकिन अगर आज जब हम ब्लिंक करते हैं ना तो ये अपना आप होती है, हम नहीं करते, तो हैबिट हो जाती है. लेकिन अगर जानबूझ के करते हो, राइट, तो फिर ब्लिंक नहीं बोलते, फिर बोलते हैं विंक.
विंक होता है ना, जैसे किसी को इंडिकेट करना हो, किसी बात को आंख मार देते हैं, तो एक आंख बंद करके ये जो एक्शन होता है इसी को बोलते हैं विंक, विंक आए, राइट। किसी को चुप रहने को, किसी बात को कोई इंडिकेशन के लिए कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम विंक आए। इसकी हैबिट नहीं होती है तो इंसान जानबूझ के करता है। अच्छा, एक और होता है, राइट, आपकी आंखों के साथ दिक्कत होती है, थ्रोब, THROB, थ्रोबिंग, राइट। क्या होता है? थ्रोबिंग। तो उसमें क्या होता है, आंख अपना आप फड़फड़ाने लगती है, होता है ना, उल्टी सीधी आंख फड़फड़ाने लगती है, तो उसी को बोलते हैं थ्रोबिंग। जैसे आंख फड़फड़ा रही है तो आप बोल सकते हैं माई आई इज थ्रोबिंग। क्या बोलेंगे? माई आई इज थ्रोबिंग। अच्छा, आँख के इस फड़फड़ाने से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं। लोग ये मानते हैं कि आँख फड़फड़ाना कोई शगुन या अपशगुन की निशानी है, राइट, कुछ शुभ या अशुभ की बात होने वाली है। तो जैसे ये डिपेंड करता है कि आपकी आई कौन सी है, अगर राइट आई इज थ्रोबिंग या लेफ्ट आई इज थ्रोबिंग। अच्छा, फिर डिपेंड करता है आप मेल हैं या फीमेल हैं, शायद जैसे मैंने सुना है, राइट, मेल या फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मेल हैं, राइट आईज थ्रोब कर रही है, इट इज़ गुड, बैड कर रही है, राइट लेफ्ट कर रही है, इट इज़ बैड। वुमेन के केस में उल्टा हो जाता है, राइट बैड होती है और लेफ्ट आपकी गुड हो जाती है। अच्छा, ये इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है इंग्लिश में, मैं आपको बता दूं, राइट, उसे बोलते हैं ओमेन, OMEN, राइट, शुभ या अशुभ जिसे बोलते हैं। तो जैसे अच्छा है तो बोलते हैं गुड, हाँ कोई शुभ बात है तो बोलते हैं इट इज गुड ओमेन। अब बुरी बात है तो बोलते हैं इट इज बैड ओमेन। क्या बोलेंगे? इट इज बैड ओमेन। बैड ओमेन बोल सकते हैं, इल ओमेन बोल सकते हैं, ILL, इल ओमेन, राइट, या आप इविल ओमेन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बैड बोलने के लिए। इट इज गुड ओमेन, इट इज बैड ओमेन, इट इज इल ओमेन, इट इज इविल ओमेन, यानी ये अशुभ संकेत है, बुरा है। तो हमारे तो बहुत सारी चीज़ से जोड़ दिया जाता है ना, ये वाला गुड ओमेन और बैड ओमेन आँख के साथ जोड़ा जाता है, राइट। हाथों की खुजाई होने लगे, इच, खुजाने को बोलते हैं इच। माई हैंड इज ईचिंग। क्या बोलते हैं? माई हैंड इज ईचिंग। ये भी डिपेंड करता है, राइट हैंड इज ईचिंग तो लोग कहते हैं जी पैसा आएगा, लेफ्ट हैंडेड ईचिंग तो लोग कहते हैं कि पैसा जाएगा। और दोनों हाथों में खुजली होने लगे तो मतलब आएगा जाएगा, दोनों में होने लगे तो क्या आप बताओगे फिर, आएगा या जाएगा? तो अच्छा, आएगा भी और जाएगा भी, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों हाथ में होने लगे तो समझ लेना खुजली हो गई है, जाके डॉक्टर को दिखा लो। नहीं पैसा आएगा ना जाएगा, हमेशा मतलब ये गुड ओमेन बैड ओमेन के चक्कर में मत पड़ना। खुजली हो गई है, जाके डॉक्टर को दिखाइए, इट इज़ बैड ओमेन। अपने आप में बैड ओमेन अगर दोनों हाथों में हो रहा है तो ये मान लीजिए। तो गाइस ये बात थी इन द हैबिट ऑफ की, और इसी तरह हैबिट्स की हमारी सारी बातें होती हैं। क्लियर? समझ में आया? तो गाइज ऐसी आप हैबिट्स की बातें करते रहिए। तो हैबिट्स का बेसिक यूज़ मैंने अभी आपको कराया है और एडवांस यूज़ हमारा कॉन्वर्सेशंस के अंदर आएगा। तो कॉन्वर्सेशन की वीडियोस अटेंड कीजिए, जितनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन मेरे साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा इंग्लिश बोलना आपको आएगा। तो एक काम करते हैं, अपनी आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और ऐसी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आज आपको कराया इन द हैबिट ऑफ, पहले भी आपको कराए थे और आगे भी आज से एक्सप्रेशन आपके आते रहेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।